यहाँ पर फ्लोकी इनू की बात की जाए तो पर्टिकुलरली ये कॉइन मार्केट का पिछले 2 महीनों के अंदर स्टार्ट होकर रहा है, क्योंकि शिबा इनू डॉज कॉइन, बेबी डॉज कॉइन से भी ज्यादा पंप इसके प्राइस में हमें देखने को मिला। लगभग ये कॉइन 600 to 700% की ग्रोथ दिखाता नजर आया है और यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई को टच करते करते ही रह गया था, केवल 10 से 15% का ही अंतर रह गया था। तो इस चीज को देखते हुए काफी सारी एक्सपेक्टेशन जो है टूटी, लेकिन कई सारे इन्वेस्टर्स को उम्मीद मिली है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पंप हमें बुल रन आने पर इसके प्राइस में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर शिबा इनू वर्सेस फ्लोकी इनू का जो आंकड़ा रहा है उसमें यहाँ पर हमें केवल 1 जीरो का अंतर देखने को मिला। यहाँ पर प्राइस जो है वो शिबा इनू का इस समय पर 0.002 रुपीज के आसपास है, वहीं पर फ्लोकी का प्राइस 0.017 के आसपास है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है फ्लोकी इनू इस रेस में पहले 1 रुपए जाता दिखाई दे सकता है, लेकिन जहां तक बात की जाए अडॉप्शन की, कम्युनिटी की, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर बेशक शिबा इनू यूज केस के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में फ्लोकी इनू से काफी ज्यादा आगे है, लेकिन जिस तरह से इसने पिछले 2 महीनों के अंदर अपने प्राइस में ग्रोथ दिखाई, जहां तक ये पंप हुआ, जहां तक इसने अपनी कम्युनिटी को बिल्ड किया, वहां पर आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर काफी सारे लोग जुड़ते चले गए और ऑलमोस्ट 584 के फॉलोअर्स की इसकी एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो गई। शिबा इनू की बात की जाए तो ऑब्वियसली इसकी जो कम्युनिटी है वो 3 मिलियन के आसपास है, तो कम्युनिटी के मामले में इसको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। उसी के साथ में यहाँ पर यूज केस की बात की जाए तो शिबा इनू का यूज केस सभी को पता है। यहाँ पर ये कॉइन मेटावर्स, एआई, एनएफटीज हर जगह एंट्री ले चुका है, बर्निंग से रिलेटेड अपडेट्स लाता नजर आ रहा है, बर्न पोर्टल को लॉन्च कर चुका है, ऑटोमेटिक बर्निंग का सिस्टम जल्द ही लॉन्च होता दिखाई देगा और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। वहीं पर फ्लोकी इनू को बर्निंग से रिलेटेड इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सप्लाई काफी ज्यादा कम है। 9.71 ट्रिलियन की इसकी सप्लाई है, जो कि कंपेयर टू बाकी मीम कॉइन्स काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से बर्निंग पर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आज की डेट में फ्लोकी इनू कॉइन को। लेकिन अगर ये कॉइन जल्द से जल्द 1 रुपए जाना चाहता है तो इसे अपनी सप्लाई को कम करने की जरूरत पड़ सकती है और यहाँ पर उसी तरह से ये वर्क करा है, जहां पर कुछ महीनों के अंदर ही हम इसकी सप्लाई में कटौती देखने को मिलती है, बर्निंग देखने को मिलती है। लिस्टिंग की बात की जाए तो दोनों ही कॉइन्स सभी बड़े एक्सचेंजेस में लिस्ट है। बाइनेंस में लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। फ्लोकी इनू की पिछले साल 2023 इसी मंथ के अंदर हमें लिस्टिंग देखने को मिली थी, जो काफी ज्यादा हाइप हुई थी मार्केट में। बेबी डॉज और फ्लोकी इनू आपस में राइवल कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि बेबी डॉज भी बाइनेंस में लिस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ फ्लोकी इनू कॉइन और पेपे कॉइन हमें बाइनेंस में लिस्ट होते दिखाई दिए थे उस समय पर। यहाँ पर आपके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये दोनों ही कॉइन्स में सजेस्ट करूंगी कि अच्छे कॉइन्स हैं। जैसा कि मैंने हर बार कहा है, मीम कॉइन्स में अपने नॉन वैल्यूड फंड को ही इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों ही कॉइन्स आपको प्रॉफिट देंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो इस समय पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शिबा इनू ऑलमोस्ट 220% तक पंप हो सकता है बिटकॉइन की हाल्विंग पर। वहीं पर फ्लोकी इनू क्योंकि ऑलरेडी 700 to 800% की ग्रोथ ऑलरेडी दिखा चुका है और यहाँ पर काफी ज्यादा पंप ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कम है कि ये कॉइन उतना ही ज्यादा पंप हमें बिटकॉइन की हाल्विंग पर भी पंप होता दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से आप शिबा इनू के साथ जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की अपडेट शिबा वर्सेस फ्लोकी के बारे में। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।